हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे बैकलेस ब्लाउज, और जिसमें आप देखेंगे कि बैक जो है पूरा सिर्फ पट्टियों से ही बना हुआ है, संभला हुआ है। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मेजरमेंट्स हम लेकर चल रहे हैं लेंथ 15.5 इंच की, डॉट पॉइंट 10.5 इंच का, अपर चेस्ट 38 इंच का, चेस्ट 40 इंच का, वेस्ट 34 इंच है, शोल्डर जो है 16 इंच है, और जो आर्म होल है वो हमारे पास कितना है 18 इंच का। तो ये हमारे मेजरमेंट्स हैं जो कि हमारे को रिक्वायर्ड है इस पैटर्न को बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें पैटर्न बनाना है। इस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट बनाएंगे और फिर बैक बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट की लेंथ हम मार्क करेंगे, कितनी है हमारे पास 15.5 इंच की। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 15.5 इंच, 15.5 इंच ये मार्क कर दी। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से नंबरिंग कर लेते हैं 0 से 1। नेक्स्ट जो हम मार्क करेंगे वो क्या करेंगे, डॉट पॉइंट। अब यहाँ डॉट पॉइंट मेरे पास कितना है 10.5 इंच का, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 10.5 इंच और इस पॉइंट को नेम कर देंगे 2। नेक्स्ट मार्क करेंगे हम क्या, शोल्डर। शोल्डर क्या है यहाँ पे हमारे पास 16 इंच का, तो इसका हम आधा मार्क करेंगे जो कि हमारे पास कितना आया 16 है, तो हम मार्क करेंगे 8 इंच। तो ये आ गया हमारे पास शोल्डर, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम पॉइंट 3। इस शोल्डर से हम आएंगे 1 इंच नीचे, इस पॉइंट को नेम करेंगे हम 4। यहाँ पे जो नेक की विड्थ है वो हम मार्क करेंगे वही 2.25 इंच या 3 इंच, आपकी मर्जी है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी 0.5। यहाँ पे हम 0.5 और 4 को आपस में ज्वाइन करेंगे शोल्डर के स्लोप के लिए। तो इतना पैटर्न बन गया हमारा, रेडी हो गया। यहाँ इन लाइंस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ डॉट पॉइंट वाले पे, और एक ये वेस्ट के लेवल पे, इसको मैं और लंबा कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है यहाँ पे। अब इसको मार्क करने के बाद जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है हमारा 0.4, यहाँ से अब आप देख रहे हैं डीप नेक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे कितने से, 1.5 इंच से। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच कम किया और इसको नेम कर दिया 0.6। अब इसको मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, सेंटर फ्रंट जितना मेरा यहाँ से लेकर ये है, इस सेंटर फ्रंट की लाइन से लेकर 6, क्योंकि ये मेरा अब शोल्डर आ रहा है। अब मैं ये देखूंगी कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है करीबन 6.5। तो ये जो 6.5 मेरे पास आ रहा है, इसमें से मेरे को क्या करना है, आधा इंच माइनस करना है, किसके लिए, डार्ट की प्लेसमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे कितना मार्क करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पे हम कितना मार्क करेंगे, करीबन 6, क्योंकि ऊपर आ रहा था 6.5, इधर माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया लेवल क्या, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ 6 इंच का आर्म होल के डार्ट के लिए। उसके बाद हम क्या मार्क करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है, 6 से 7। अब 6 पॉइंट मेरे पास ये था, और 7 मेरे पास कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो वो कितना आना चाहिए, 6 से 7 का जो पॉइंट आ रहा है वो मेरे पास करीबन कितना, 4 इंच के करीब आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी जहाँ पे भी ये 4 इंच आ रहा है ये। तो ये बन गया 0.7। हमें ये देख लेना है कि ये यहाँ से 6 के करीब है, तो हमारे यहाँ पे परफेक्ट 6 आ रहा है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या मार्क करना है, यहाँ पे मार्क करने के बाद अब हमारे को मार्क करना है डार्ट की, क्योंकि ये हमारे पास आर्म होल का डार्ट का एक पॉइंट आ गया। यहाँ से मुझे डार्ट की विड्थ मार्क करनी है, जो कि मैं कितनी मार्क करूँगी, 1 इंच की। पर उस 1 इंच को मार्क करने से पहले मैं क्या करूँगी, इस वाले पॉइंट पे, डार्ट पॉइंट के पॉइंट पे सबसे पहले मैं डार्ट की पॉइंट मार्क करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जितना मेरा फुल चेस्ट है, यहाँ फुल चेस्ट मेरे पास कितना है 40 का 1/10 करेंगे तो हमारे पास आया 4। इस 4 में से एक पॉइंट हम माइनस कर देंगे, और इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं 8। इस वाले पॉइंट पे, वेस्ट वाले पॉइंट पे वही चेस्ट का 1/10, तो कितना आया 10। इस 10 में से हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे, ये था 1/4 हमने जब किया, इसका 1/10 किया तो मेरे पास कितना आया, 4 आया। 4 में से भी मेरे को क्या करना है, 0.25 इंच माइनस कर देना है। इस पॉइंट को नेम कर देंगे हम 0.9। अब ये पॉइंट आ गया प्रिंसेस के लिए, और यहाँ पे प्रिंसेस लाइन के लिए आया। तो आइए इसे सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से। अब हमें इस डार्ट की विड्थ देनी है, जो कि कितनी है, 1 इंच की। तो हमने मार्क किया यहाँ पे क्या, 1 इंच, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे 0.9।
11। यहाँ ना 9 से हम कितना जाएंगे 1/4 इंच, क्वार्टर इंच नीचे चले जाएंगे और इस पॉइंट को नाम देते थे पॉइंट 10 और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट 11 है ये क्या आएगी डार्ट की लेग की शेप, पर उसको मार्क करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो पॉइंट 7 और 8 का डिस्टेंस है वो हमारा क्या आना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे आ रहा है 6 इंच, तो यहाँ पे भी ये कितना आना चाहिए 6 इंच। जहाँ पे भी 6 इंच आ रहा है आप उसको मार्क करेंगे, ये आ रहा है 6 इंच और इसको हम क्या करेंगे शेप दे देंगे। ये पॉइंट आ गया हमारा पॉइंट 11, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, यहाँ पे 3.25 इंच का मैं क्या लूँगी वेस्ट का डार्ट। तो यहाँ वेस्ट का डार्ट हम ले रहे हैं कितना 3.25 इंच का। पॉइंट 9 से हमने मार्क करा 3.25 इंच और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट 15, ये दे दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है, जो ये मेरा पॉइंट था 4 वाला, यहाँ से मैं कितना करूँगी आर्म होल का डेप्थ मार्क करूँगी कितने पे 7 इंच पे। तो मेरे पास अपर चेस्ट का लेवल कितना आ गया है ये वाला। अब इस वाले पॉइंट पे ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट 12 और इस लाइन पे सेंटर फ्रंट से इस वाली लाइन पे मेरे को अपर चेस्ट का 1/4 करना है और उसमें आधा इंच ऐड करूँगी। तो यहाँ अपर चेस्ट मेरे पास कितना है 38 इंच, तो 38 का 1/4 जब मैंने लिया तो कितना आया 9.5 और प्लस आधा इंच तो 10 इंच। तो यहाँ पे मेरे को जो मार्किंग करनी है वो कितनी करेंगे हम 10 इंच की, पहले 9.5 के बाद ये 10 इंच। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। ये आ गया पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते 13, जो अपर चेस्ट का 1/4 था, आधा इंच ऐड करके पॉइंट बन गया 14। तो ये बन गया हमारा पैटर्न इस तरीके से कुछ। उसके बाद अब हमें क्या मार्क करना है हम देखेंगे आगे। अब हम मार्क करते हैं क्या वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट मेरे पास कितनी थी 34 इंच की, तो इस 34 का जब मैंने 1/4 निकाला तो मेरे पास आया कितना 8.5 इंच। इस 8.5 इंच में 1 इंच ऐड करूंगी मैं किसके लिए डार्ट के इनटेक के लिए। तो कितना आया, सबसे पहले हम ऊपर का ये पार्ट चेक करेंगे 10 तक का। ये आ रहा है मेरे पास करीबन 3.25 जहाँ पे भी आ रहा है उसको पकड़ना है आपने और इस 15 पे रख के हमें कितना मार्क करना है 9.5। तो 9.5 कहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ पे आ रहा है। पर ये हमें चेक करना है कि इस वाले लेवल से ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ से मेरा पैटर्न कितना रेज होना चाहिए, करीबन 1.5 इंच का। तो मेरे पास 1.5 इंच आ रहा है लगभग यहाँ। तो इसका मतलब अब मुझे 3.25 यहाँ रख के 9.5 मेरा कहाँ आ रहा है ये। तो यहाँ पे मुझे लाइन मार्क करनी है कुछ इस तरीके से ये। तो ये पॉइंट जो है वो मेरा क्या बन जाएगा पॉइंट 17। ये था 16, यहाँ से हमने पैटर्न को 1.5 इंच बढ़ाया तो ये बन गया 17। इस 17 और 4 ऊपर 14 को हम ज्वाइन करेंगे साइड सीम के लिए। तो पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको मार्क कर लिया हमने। इसको मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा पॉइंट है 6, ये वाला पॉइंट, यहाँ से मुझे क्या करना है नेक को जो है शेप देनी है। तो यहाँ पॉइंट 6 से मैं क्या लूँगी पॉइंट 18। 17 यहाँ हो गया, 18 यहाँ मैं कितना ले रही हूँ 1 इंच की पट्टी। आप ब्रॉड करना चाहें ब्रॉड कर सकते हैं और कम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पॉइंट आ गया मेरे पास 18। इस 18वें पॉइंट के बाद अब हमें क्या मार्क करना है पॉइंट नंबर 19। 19 के बाद क्या है, जो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ये यहाँ से, अब आप देखेंगे पैटर्न के अंदर आपको एक बेल्ट दिख रही होगी, तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ 1 इंच एक्सटेंड कर रही हूँ ऊपर की तरफ पैटर्न के अंदर। ये आ गया पॉइंट 19। ऐसे इस वाले पॉइंट पे मैंने ले लिया पॉइंट 20, 15 वाले पॉइंट पे 21 और 17 वाले पॉइंट पे भी पॉइंट 22। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम एक बार और चेक कर लेंगे कि ये जो मेरी डार्ट की लेंथ आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी आ रही है। ये आ रही है करीबन 5 इंच की।
तो यहाँ पे भी मेरे को पैटर्न जो है कितने पे क्लोज करना है, 5 इंच पे। 5 इंच मेरा कहाँ आ रहा है, लगभग यहाँ पे ये। तो पैटर्न मेरे को कहाँ से क्या रेज करना है, ये करना है। नीचे वाली लाइन को हम क्या करेंगे, इरेज। ये आ गया पैटर्न हमारा। इनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। कुछ इस तरीके से पैटर्न। अब हमें क्या मार्क करना है, 22 पॉइंट ये आ गया। अब हम क्या मार्क करेंगे, नेक। नेक हम कितने लेकर चलेंगे, अब आपकी मर्जी। इसमें आप देख रहे हैं डीप नेक है, तो यहाँ पे नेक जो है मैं कितनी ले लूँगी, ऑलमोस्ट 12 इंच की। तो यहाँ जो 12 इंच आ रहा है मेरा, करीबन आ रहा है यहाँ पे, ये ले लेते हैं 0.23। अब यहाँ आपको शेप देनी है। शेप आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, फ्रेंच कप से दे सकते हैं, हाथ से दे सकते हैं। ये दे दिया मैंने। आर्म होल चेक करेंगे हम सबसे पहले कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 4 इंच के करीब ये, और 4 के बाद हम इसको थोड़ी सी शेप देते हैं। चार के बाद हम इसे मेजर करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 9। और आप देखेंगे ये कितना आ रहा है हमारे पास, आर्म होल 18। तो परफेक्ट है हमारे पास इस समय पैटर्न। तो ये बन गया हमारा क्या, फ्रंट का पैटर्न। फ्रंट के पैटर्न के अंदर आप देख रहे हैं हल्का सा जो है यहाँ पे इस साइड पे थोड़ी सी शेप जो आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, ब्रा कट की आ रही है। तो अब आप देखेंगे अगर आपको ज़्यादा विजिबल दिखाना है तो हम इसको ज़्यादा चौड़ा कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको मिनिमम लेके शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच के, ये मेरा आधा इंच का निशान था, तो मैं क्या करूँगी यहाँ से 0.25 इंच के करीब ले लूँगी। 0.25 इंच यहाँ रहा है, और यहाँ से एक हल्की सी शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अंदर की साइड पे ना लेके इसको हल्का सा बाहर की तरफ दे देते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसकी शेप दे देते हैं ये। तो ये बन गया फ्रेंड्स हमारा क्या, पैटर्न फ्रंट का। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने कट कर लिया सेंटर फ्रंट। यहाँ से ये मुझे छोटा सा लग रहा है थोड़ा, ये 1 इंच ही था, इसको हम 1 इंच ही मेंटेन करेंगे, 1 इंच, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये कट किया, साइड सीम, आर्म होल, शोल्डर का स्ट्रैप, और ये कर दिया हमने कट। तो ये आ गया हमारा क्या, फ्रंट का पैटर्न। तो ये था पैटर्न हमारा किस चीज़ का, फ्रंट का। आइए देखते हैं हम बैक कैसे करना है। बैक के लिए हमें क्या करना है, जो भी मेरे पास पैटर्न है उसको मुझे ऑन फोल्ड रखना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे क्रिस क्रॉस पट्टियाँ आएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं पैटर्न को। अब यहाँ पैटर्न को लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर को ट्रेस करना है। ये रहा शोल्डर, ट्रेस कर लिया। 1/2 इंच मेरा कहाँ आ रहा था, यहाँ पे, इसको लिया पॉइंट को, इस पैटर्न को हम यहाँ रखेंगे और इसको मार्क करेंगे। ये इतना हमने पार्ट कर लिया ये। अब इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, जो भी हमारा अपर चेस्ट था उसका 1/4 आना चाहिए। अपर चेस्ट हमारे पास कितना था, 38 इंच का। तो 38 इंच का 1/4 जब हमने किया तो हमारे पास कितना आया, 9.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पैटर्न मेरे पास कितना रेडी आ रहा है, एग्जैक्ट 9.5। वेस्ट वाले लेवल पे वेस्ट मेरे पास कितनी थी, 34 इंच की। 34 इंच का जब मैंने 1/4 किया तो मेरे पास कितना आया, 34 का 1/4 8.5, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, 1 इंच ऐड करना है डार्ट के लिए। तो पैटर्न कितना आया मेरे पास, 9.5 का। तो ये आया मेरे पास 9.5 का लाइन। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी ये। इस वाले पैटर्न को ऊपर से ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। नीचे की साइड पे जितना भी हमने ये एक्स्ट्रा ले रखा है
डार्ट वगैरह हम अभी क्योंकि मार्क करेंगे। कई लोग जो है वो कैसे करते हैं इसकी मार्किंग कि फ्रंट आपने तैयार कर लिया, बैक के लिए आपने क्लाइंट को अपने सामने रखा और उसके बाद मेजरमेंट्स लेके पट्टियाँ वगैरह आपने बना ली। पर इनकेस अगर क्लाइंट आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे वो पैटर्न मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, वेस्ट का हमने ले लिया 1/4 प्लस 1 इंच डार्ट के लिए। यहाँ हमने अपर चेस्ट का 1/4 किया और जिसमें माइनस हमने कुछ भी नहीं करना है, ना हमने इसके अंदर कुछ और ऐड करना है। तो ये हमने ले लिया एग्जैक्ट अपर चेस्ट का 1/4। अब इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, आर्म होल की शेप को जो है मेजर करेंगे। तो आर्म होल शेप करेंगे हम किसके साथ, इसकी डेप्थ के साथ। तो ये था मेरा आर्म होल की शेप, इसको मुझे इससे ज्वाइन करना है। तो ये ले लिया हमने शेप आर्म होल की कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को कट करेंगे, ये पूरी शेप निकालेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये निकालते हैं। नीचे वाला पार्ट तो हम उतना ही ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास बचा ही इतना फैब्रिक है, ये पेपर है। यहाँ हमने क्या किया, साइड सीम कट करी। उसके बाद हमने आर्म होल को कट कर लिया इस तरीके से, शोल्डर कट किया और यहाँ से अभी हम पैटर्न को स्ट्रेट ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा क्या, बैक के लिए पैटर्न। इसको मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, डार्ट मार्क करेंगे। डार्ट को मार्क करने के लिए मैंने पैटर्न को इस तरीके से रखा, फोल्ड किया, ये आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आधा इंच का डार्ट जो है निकालते हैं। तो आधा इंच मेरे पास कहाँ आ रहा है, करीबन ये आ गया। ये निकाला पैटर्न मैंने आधे इंच का और इसको अब हम क्या कर लेंगे, कट। ये कट करने के बाद आप देखते हैं ये आया। इसको मुझे क्या करना है, बराबर रखूँगी मैं। थोड़ा सा इसको और डीप कट कर लेते हैं ताकि डार्ट्स की शेप जो है ठीक ठाक आ जाए। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पैटर्न मेरे पास, थोड़ा लंबा कट लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लंबा कट लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैटर्न को रखेंगे ऐसे, बराबर करेंगे और लाइंस को सीधी करेंगे। क्लोज करेंगे और लाइन सीधी करेंगे। सेम ऐसा इस तरफ भी क्लोज करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, सीधी करेंगे। ये आ गया हमारे पास बैक। ये बाद में हम कटिंग में निकालेंगे, अभी देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमने यहाँ पे, ये हमारा बन गया पैटर्न। अब हमको क्या करना है कि इसके अंदर जो पट्टियाँ हैं उसको मार्क करना है। तो पट्टियों को मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड सीम से 1 इंच अंदर की तरफ आ जाएंगे। जो भी मैंने क्या लिया था, इस पार्ट पे आधा इंच लिया था, तो आधा इंच खोल के कितना हो जाएगा, 1 इंच। 1 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे। सेम एज इट इज़ 1 इंच के करीब हम कहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको ऊपर आर्म होल से हम ज्वाइन कर देंगे। आप 1 इंच 1.5 इंच कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि बैक आप देख रहे हैं बैकलेस ही है। ये बन गया कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। यहाँ से जो विड्थ मैं मार्क कर रही हूँ 1 इंच की कर रही हूँ, जो निशान पहले से ही लगा हुआ है, शोल्डर की विड्थ है। यहाँ से भी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें कितना चाहिए, 1 इंच। तो यहाँ पे मार्क कर लिया हमने कुछ इस तरीके से। ऐसे यहाँ से मार्क करेंगे आगे वाले पॉइंट से यहाँ तक, और यहाँ पे ये पॉइंट था हमारा, यहाँ से ले लेते हैं 1 इंच। ये मार्किंग कर ली हमने 1 इंच। तो ये पैटर्न हमारा बन गया और नीचे की बेल्ट आ गई ये हमारे पास। तो ये देखते हैं अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये साइड निकाल देंगे
ये बेल्ट है हमारे पास, ये बेल्ट निकाला हमने, ये बेल्ट आ गई और यहाँ से हमारे पास ये बेल्ट आ गई। इन बेल्ट्स को आपस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी हम ज्वाइन करेंगे। तो ये बन गई हमारी बेल्ट। जो भी हल्की सी शेपिंग करनी है वो हम कर लेते हैं। ये आ गई हमारी बेल्ट। बेल्ट के बाद हमें क्या करना है, ये एरिया निकालेंगे हम। इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं क्योंकि वरना ये पैटर्न अलग हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से इसको निकालते हैं, ऐसे ही इसको निकालेंगे यहाँ से। ऐसे पैटर्न यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे ये वाला पैटर्न भी पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऊपर का पैटर्न ये इस तरीके से निकलाया और नीचे की बेल्ट कहाँ थी हमारे पास ये। तो ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। इसको अब हम जोड़ लेंगे एक के ऊपर एक रख के। ये हमने जोड़ लिया इसको इससे, और इस वाले पैटर्न को हम जोड़ लेंगे इससे। ये जोड़ लिया हमने, थोड़ा सा पैटर्न हटाएंगे और इसकी फिनिशिंग दे देंगे। सेम यहाँ से भी। तो ये आप देखेंगे पीछे का बैक हमारा रेडी हो गया। ये देखिए परफेक्ट हमारा पैटर्न रेडी है। तो ये बन गया हमारा बैक। आइए देखते हैं फ्रंट की कटिंग। फ्रंट की कटिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने कट किया बेल्ट फ्रंट के लिए। ये बेल्ट कट करिए। ये हमने पैटर्न को कट किया, डार्ट को। यहाँ से हमने इसको कट किया, नीचे की लाइन को हल्का सा। इस डार्ट को हम कट करेंगे बेल्ट को। तो अब हमारे पास बेल्ट एक ये आ गई और एक ये आ गई।
इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। ये आ गई हमारी बेल्ट। हल्का सा शेपिंग देना चाहेंगे हम इसको। ये दे दिया। ये आ गई नीचे की बेल्ट। यहाँ हम क्या करेंगे, डार्ट को कट किया और इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये कर दिया हमने ज्वाइन। अब हम इस पर आर्म होल की शेप देंगे। ये आर्म होल की शेप हमने दे दी कुछ इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ पे ये शेप को हम कट करेंगे। ये कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जब मैं सीधी लाइन मार्क करूँगी इस पैटर्न से, यहाँ से मुझे क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन मार्क करनी है। स्ट्रेट लाइन जब मैंने मार्क करी तो अभी आप देखेंगे क्यों मैं मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ से मार्क करी। तो अब आप देख रहे हैं जब मैं इसको नापूंगी तो मेरा पैटर्न 1 से 1.25 इंच के करीब कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये देखिए छोटा हो रहा है। तो जैसे ही अपने आप फ्रंट का पैटर्न छोटा होगा तो जो गला है वो आपका चेस्ट के साथ चिपका रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कभी कभी कि गला जो है हमारा जब ज़्यादा चौड़ा या शोल्डर जब हम छोटे रखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो गला जो है वो एकदम से ढीला ढीला हो जाता है और लूज़ हो जाता है। तो ये हमने पैटर्न को कट कर लिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, गले की शेप देंगे। ये आ गया हमारा फ्रंट। तो आप देखें ये था हमारा फ्रंट। ये आ गई हमारी बेल्ट। ये आ गया। जब हम पैटर्न को आपस में ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से तो आप देखेंगे बेल्ट हमारी ऑलमोस्ट बराबर ही आ रही है। और ये हो गया हमारा बैक का पार्ट। तो बैक के पार्ट के लिए आप ये देखिए, रख के दिखा रही हूँ मैं आपको। ये आ गया हमारा बैक। बेल्ट गई हमारी ये बेल्ट हमारी आ जाएगी कुछ इस तरीके से। और ये हमारा आ जाएगा फ्रंट का पार्ट। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।